नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूनिलेटरली अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में। जैसा कि आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है वो यूनिलेटरली ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाता है। ओडीआर प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके द्वारा जो बैंक एनबीएफसी है वो आर्बिट्रेशन करा रही है। और जब आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो आर्बिट्रेटर है वो यूनिलेटरली अपॉइंट करके उसकी प्रोसीडिंग को कराया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्बिट्रेटर जो यूनिलेटरली अपॉइंट हुआ है इस ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा वो सही है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है उसको लेकर के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट या जो भी लेटेस्ट जजमेंट आने वाले होते हैं उसको मैं आपके सामने लेकर के ज़रूर आऊँ। और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि इसका लाभ सभी उन लोगों को हो जिसकी इसकी ज़रूरत हो। अब जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है उसका जो केस टाइटल है वो है रेडियंस गैलोरे वर्सेस येस बैंक। इस केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डायरेक्शंस दी हैं और क्या कुछ जजमेंट आई है वो हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो पाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जानते होंगे कि आपके पास कुछ ओडीआर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है उसके द्वारा आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट को लेकर के और आर्बिट्रेटर की कंसेंट को लेकर के आपके पास नोटिफिकेशन आता है। और आप उस टाइम सोचते हैं कि हमने तो कोई कंसेंट भी नहीं दी है फिर भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है। ये प्रक्रिया होती कैसे है? चाहे आपका लोन किसी भी तरह का हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन हो, ऐसे में जब भी कभी आप ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो जिसके चलते नहीं कर पाते हैं या आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो ऐसे में जो बैंक एनबीएफसी है वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग इन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि इन ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा कराती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो बैंक एनबीएफसी है वो जो कंप्लेन है वो इन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के द्वारा फाइल करती है, रजिस्टर्ड करती है। और जब वो रजिस्टर्ड होता है उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, उसके बाद आपके पास मैसेज आता है कि आपका जो केस है इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी इस ओडीआर प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्री सॉल्व हो, चाहे वो सेटलिन हो, और भी बहुत तरह की ओडीआर प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा जो बैंक एनबीएफसी है वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कराती हैं। आपके पास इनमें से कौन से ओडीआर प्लेटफॉर्म के द्वारा नोटिस आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब जैसा कि कंप्लेन इस ओडीआर प्लेटफॉर्म पे बैंक एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड की गई, उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट को लेकर के आपके पास नोटिस आता है और आर्बिट्रेटर की कंसेंट आती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ओडीआर प्लेटफॉर्म है वो यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, जो कि एक रेंडमाइज मेथड यूज़ करके, जिसमें कि आपकी कंसेंट ली ही नहीं जाती है। और जो भी आर्बिट्रेटर है आपको अच्छे से पता है कि यूनिलेटरली अपॉइंट नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए। आर्बिट्रेटर की कंसेंट जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से होती है तभी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को हम मान्यता देते हैं। अब ये जो ओडीआर प्लेटफॉर्म है वहाँ तो एक रेंडमाइज मेथड यूज़ होती है, जहाँ पे कंसेंट लेनी है नहीं लेनी है इसका किसी भी तरह का प्रावधान है ही नहीं, जैसा कि इस केस में देखा गया है। इस केस में ऐसा देखा गया है कि जो यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बिल्कुल इग्नोर करते हुए रेंडमाइज मेथड यूज करके किया जा रहा है। कोर्ट ने ओडीआर प्लेटफॉर्म को ये डायरेक्शन देते हुए कहा है कि आप अपने ऑनलाइन सिस्टम को इंडियन आर्बिट्रेशन लॉ के साथ
कंप्लाई करके ये आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करें, और डायरेक्शन दी कि जो भी लीगल मेथड एस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट हो गया, या फिर आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके भी आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो ये दोनों उस सिस्टम को कंप्लाई करना चाहिए। यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो उन दोनों सिस्टम को, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट हो, चाहे वो कोर्ट से डायरेक्शन लेकर के हो, वो ज़रूर कंप्लाई करना चाहिए इस सिस्टम पे, जो कि देखा गया है कि ODR प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक तरह से सभी ODR प्लेटफॉर्म को क्लियर वेकअप कॉल अपने ODR इकोसिस्टम को नए तरीके से बदलाव लाने, और उसमें ये देखते हुए कि किसी भी तरह से डिस्प्यूट का समाधान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसलिडेशन एक्ट में जो कहा गया है उसको देखते हुए ही होना चाहिए। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे कि फेयरनेस होनी चाहिए। इस तरह से जो भी अवार्ड पास किए जाते हैं वो लीगली अनसस्टेनेबल ही होंगे, यानी कि आर्बिट्रेटर म्यूचुअल कंसेंट से नहीं हुआ है, यूनिलेटरली अपॉइंट हुआ है, या फिर आर्बिट्रेटर हाई कोर्ट की डायरेक्शन से ही अपॉइंट हुआ हो। कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, दोनों पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक नेचुरल जस्टिस में आती हैं। इस तरह से यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके अगर कोई भी अवार्ड पास किया जाता है तो वो लीगली सस्टेनेबल नहीं होंगे। दो ही तरीके होते हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के, म्यूचुअल कंसेंट या फिर हाई कोर्ट से। तो इस जो केस में हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर गया था, तो कहीं ना कहीं जो अवार्ड पास हुआ था वो यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के थ्रू हुआ था, जिसमें दूसरी पार्टी की कंसेंट नहीं ली गई थी और ना ही उसका इन्वॉल्वमेंट था उसमें। तो इस केस में आपको क्या कुछ समझ में आया कि अगर आर्बिट्रेटर, चाहे वो ODR प्लेटफॉर्म के द्वारा हो, चाहे वो फाइनेंस कंपनी के द्वारा हो, यूनिलेटरली अपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिलेटरली अपॉइंट होता है तो कहीं ना कहीं जो अवार्ड पास होता है वो नेचुरल जस्टिस को नहीं रिप्रेजेंट करता है। और कोर्ट ने इस केस में अवार्ड को खारिज करा इस बात पर कि जो प्रोसीजर है वो वैलिड नहीं है, और वैलिड प्रोसीजर फॉलो करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को किया जाए। तो कभी भी अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है, चाहे वो फाइनेंस कंपनी के एडवोकेट के पैनल द्वारा आया हो, चाहे किसी ODR प्लेटफॉर्म में रजिस्टर होने के बाद आया हो, तो ऐसे में जब भी आपके पास नोटिस आता है तो आप उस पर अपनी आपत्ति, अपना ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अगर वो आपकी कंसेंट से नहीं है, अगर आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अपने उस राइट का यूज़ करें और इनिशियली ही इस पे ऑब्जेक्शन लें, क्योंकि अगर आप इनिशियली ऑब्जेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद भी अगर किसी भी तरह से यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के द्वारा अवार्ड पास हो जाता है तो वो वैलिड नहीं होता, उसे खारिज कराया जा सकता है। और जब आप ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो आपको भी अपना डिफेंस रखने का मौका मिल जाता है। अब आर्बिट्रेशन के नोटिस आपको किन किन तरह से आते हैं, आपको आर्बिट्रेशन इन्वोक करने के नोटिस आते हैं, आपको लीगल नोटिस सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन का आता है। अगर आपके पास प्री आर्बिट्रेशन यानी कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट को लेकर के 4-5 आर्बिट्रेटर की लिस्ट आती है वो आता है, या फिर कोई भी अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर का आपके पास नोटिस आता है, आपके पास राइट है ऑब्जेक्शन करने का, तो अपने इस राइट को यूज़ करके आप अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।